जांजगीर चांपा जिले में इशिका हत्याकांड के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने साजिश रचकर इस घटना को अंजाम दिया था। मामले का खुलासा करते हुए जांजगीर चांपा एसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी घर का नौकर ही निकला है, जिसने अपने दोस्त के साथ इस वारदात को अंजाम दिया था। पेशे से पत्रकार गोपाल शर्मा का जांजगीर में मकान है, जहां घटना की रात उनकी पुत्री इशिका और पुत्र मौजूद थे, जबकि गोपाल शर्मा और उनकी पत्नी कौरबा गए हुए थे। इशिका यूट्यूब में न्यूज एंकर और रिपोर्टिंग का काम भी करती थी। पुलिस के अनुसार 13 फरवरी 2023 को यादव चौक के पास अपने घर में एक युवती के अज्ञात कारणों से मृत अवस्था में बेड में शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी जांजगीर स्टाफ के साथ घटनास्थल पहुंचकर मामले की तस्दीक के बाद थाना जांजगीर में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। मर्ग जांच के दौरान FSL के वैज्ञानिक अधिकारी, फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ तथा डॉग स्क्वाड की मदद लेकर घटनास्थल पर मृतका के शव का निरीक्षण किया गया। इस मामले में संदेही रोहन पांडू पर पुलिस को प्रारंभ से ही शक था, जो गोपाल शर्मा का कर्मचारी था और उसके घर पर ही रहता था। काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने संदेही रोहन पांडू तथा राजेंद्र सूर्या को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान संदेहियों द्वारा अलग अलग कहानी बताकर लगातार पुलिस को गुमराह किया जाता रहा। मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर आरोपी रोहन पांडू तथा राजेंद्र सूर्या ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपी रोहन पांडू इशिका को पिछले 6 वर्षों से जानता था और उससे विवाह करना चाहता था। इशिका के द्वारा अन्य व्यक्ति से मोबाइल पर देर रात तक बातचीत करने की वजह से रोहन पांडू मृतका को मना करता था। मृतका युवती के मोबाइल पर घटना दिनांक से 3-4 पूर्व आरोपी रोहन पांडू किसी व्यक्ति का चैट भी देखा था, जिस वजह से दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। आरोपी रोहन पांडू के द्वारा अपने मित्र राजेंद्र के साथ मिलकर युवती को सबक सिखाने की योजना बनाई गई। योजना के तहत दिनांक घटना को आरोपी रोहन व राजेंद्र जांजगीर आए, जहां आरोपी रोहन पांडू इशिका के घर जाकर एक होटल से खाना लाकर घर में खाना खाया। इस दौरान इशिका के भाई के खाने में आरोपी रोहन के द्वारा नींद की गोली मिला दी गई, जिसके चलते वह बेहोशी की हालत में सो गया। रात के वक्त आरोपी राहुल का इशिका के साथ किसी अन्य व्यक्ति से मोबाइल से बात करने को लेकर फिर झगड़ा हुआ, जिसके बाद राहुल ने अपने साथी राजेंद्र सूर्या के साथ मिलकर युवती की गला दबाकर हत्या कर दी। परसों दोपहर में सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती का शव लेक सिटी कॉलोनी में है और सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी जांजगीर मौके पे पहुंचे थे। साइबर एक्सपर्ट, फिंगर एक्सपर्ट की टीम भी पहुंची थी और जांच पे ये पता लगा कि प्रथम दृष्टया ये ज्ञात हुआ कि मौत पूरी तरह से संदिग्ध है और पुलिस टीम उसमें आरोपियों के लिए उसी समय से लग गई थी। पंचनामा करने के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजा गया था। कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें होमिसाइडल दर्ज किया गया था, लिखा गया था। उस पर से पुलिस ने मामला दर्ज किया जिसमें धारा 302 और चूंकि उसकी ज्वेलरी और मोबाइल वहां से मौके से गायब था, इसलिए 397 का मामला दर्ज किया गया। पुलिस टीमें लगातार उस समय जो अंतिम समय में व्यक्ति मौजूद था रोहन पांडू, उसके लिए लगी हुई थी। अंततः रोहन पांडू को कल पुलिस ने पकड़ लिया और उसके पास से वो मोबाइल बरामद किया, साथ ही ज्वेलरी भी बरामद की गई। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। उस साथी को भी पकड़ लिया गया है, उसके पास से भी ज्वेलरी बरामद हुई है। दोनों ने सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था।